हाँ भाई, जय हिंद सबको। क्या हाल है सबके? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट नंबर 9 है और इस कॉन्सेप्ट का नाम जो है वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वर्सेस पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये 90 डेज की जो सीरीज चल रही है जिसमें हम 90 कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने वाले हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को ना सिर्फ हम पढ़ रहे हैं बल्कि हम फील करते हुए जा रहे हैं। तो उसका जो कॉन्सेप्ट नंबर 9 उसको हम आज फील करने वाले हैं और उसके बाद आज के बाद आपको इस कॉन्सेप्ट में जो कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल के बीच में जो बहुत बड़ा लोगों को बीच में एक होता है ना, समझ में नहीं आता। लोगों को लगता है ये दोनों चीज़ क्या है, इक्वल है, दोनों चीज़ बराबर है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल ये दोनों की बीच में ना बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आज उस डिफरेंस को हम फील करेंगे। तो चलो फील करना चालू करते हैं। कैसे फील करेंगे भैया? तो हम एक एग्जांपल लेंगे जो हमारे डे टू डे लाइफ में चलता है और उस एग्जांपल को रिलेट कर देंगे हम इस कॉन्सेप्ट के साथ और हम फील कर जाएंगे। चलिए ध्यान से समझते हैं, ठीक है? तो मैंने क्या बोला एग्जाम्पल में? मैंने बोला आपका एक घर था, ठीक है? आपका एक घर था जो कि डबल स्टोरी था, ठीक है? ये फर्स्ट स्टोरी था, दिस इज योर ग्राउंड फ्लोर, दिस इज योर फर्स्ट फ्लोर, ठीक है? इसके ऊपर थी एक आपकी प्यारी सी पानी की टंकी, ठीक है? अब आपका घर बहुत बड़ा था तो आपकी पानी की टंकी के ना बेसिकली दो अलग अलग टैप्स आपने कर रखे थे। पहला जो टैप था ये आपका सामने गार्डन वाले पोर्शन पे आ रहा था और दूसरा जो टैप था ये घूम करके यहाँ पर आपने टैपिंग कर दी गार्डन वाले पोर्शन पे और ये घूम करके आपके बैकग्राउंड वाले पोर्शन पे आ रहा था। अच्छा, ठीक है। सबसे पहले बात मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ भाई, आपने घर को ऊपर पानी की टंकी क्यों रखी? मेरा क्वेश्चन ये है, आपने पानी की टंकी घर के छत पे क्यों रखी? इस पानी की टंकी को ये ग्राउंड फ्लोर पे क्यों नहीं रखा? बताइए क्यों नहीं रखा? तो आपका आंसर ये होना चाहिए भैया कि इस पानी को जब मैं ऊपर उठाता हूँ ना तो इस पानी के अंदर मैं एक एनर्जी स्टोर कर देता हूँ और उस एनर्जी का नाम होता है पोटेंशियल एनर्जी, जो कि होती है mgh। हाइट की वजह से आती है और उस हाइट के चक्कर में एक एनर्जी आई इस पानी के अंदर, वो थी पोटेंशियल एनर्जी। वो एनर्जी के कारण ना यहाँ पानी का एक प्रेशर क्रिएट हुआ जो कि इस पाइप में बहुत बढ़िया तरीके से फ्लो करना चालू कर दिया। मतलब जब आप इस पानी की टंकी को ऊपर उठा रहे हो तो यहाँ पर जो प्रेशर बन रहा है, इस प्रेशर के लिए यहाँ पर एक प्रेशर बन रहा है। देखो इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं, है ना? देखो ये पानी की टंकी का वॉल, यहाँ पर तुमने जोड़ा नल, ठीक है? ये पानी की टंकी का वॉल, यहाँ तुमने जोड़ा नल और यहाँ पर था पानी का टंकी, ठीक है? ऐसा कुछ। तो तुमने जब ऊपर उठाया तो यहाँ पर पूरा पानी स्टोर है, ठीक है? ये पानी जब स्टोर है तो जब ये हाइट पे आया तो इस पानी ने यहाँ पर जो कि पाइप लगा हुआ था ना, यहाँ पर एक प्रेशर लगाया, एक क्या लगाया, एक फोर्स लगाया। इस फोर्स के कारण, इस फोर्स को लेने के लिए आपने पानी की टंकी को ऊपर उठाया था, ठीक है? तो सबसे पहला पॉइंट आपका क्या हुआ? आपका जो फर्स्ट पॉइंट आपने किया, आपने खुद इस पानी की टंकी को ऊपर लिया। वो क्या क्यों लिया भैया? आपने लिया टू ऑब्टेन फोर्स, है ना? टू ऑब्टेन फोर्स, फोर्स ऑब्टेन करने के लिए क्या किया? टैंक इज प्लेस्ड एट हाइट। आपने यही किया, बिल्कुल। देखिए आपने टैंक को एक हाइट पे लेके गया, क्यों? ये फोर्स लेने के लिए, इस पाइप पर फोर्स लगाने के लिए, ठीक है? ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब मैंने यहाँ पर दो टैप्स निकाला था, मतलब दो नल निकाला था। पहला नल ये हो गया, दूसरा वाला नल यहाँ पर है। अच्छा, कॉमन सेंस से बताइए, आपकी टंकी से पाइप आया, एक पाइप आया, पाइप में एक नल पहले फिट हुआ, कुछ दूर जाकर के दूसरा नल फिट हुआ। मुझे बताइए कौन से नल में तेज पानी आने वाला है? सोच के देखिए। आपका डबल मंजिल का घर था, एक ऊपर वाले मंजिल में पानी आता था, एक नीचे वाले मंजिल में पानी आता था। कौन से मंजिल के, या पहले बोलूँ तो कौन से फ्लोर पे पानी तेज आता था? तो बोलेंगे भैया जो सा नल टंकी के पास में है उस पर पानी ज़्यादा आता है। जोन सा नल टंकी के पास में है वहाँ पानी तेज आता है, और जोन सा नल टंकी के थोड़ा डिस्टेंस पे है वहाँ पर पानी का फोर्स धीरे आता है। अगर मैं यहाँ पर फोर्स F1 बोलूँ और यहाँ पर फोर्स F2 बोलूँ तो आप ये खुद ऑब्जर्वेशन से कहेंगे क्या कि भैया ये जो F1 है ना वो ग्रेटर है F2 के। अच्छा, F1 मतलब क्या? फोर्स पानी का। F2 क्या? फोर्स पानी का पोजीशन 2 पे। F1 क्या? फोर्स पानी का पोजीशन 1 पे। अगर कोई आपसे इसका रीज़न पूछे कि भैया ये क्यों हो रहा है, भाई ये क्यों हो रहा है, मतलब आप सोच के देखो, टंकी से पानी निकला, ठीक है? पहली जगह पे पानी तेज बाहर निकल रहा है और आगे जाके पानी धीरे हुआ, और गए तो पानी धीरे हुआ। ऐसे 1 किलोमीटर दूर जाके देखोगे ना तो पानी बहुत धीरे निकलते हुए दिखाई देगा। ऐसा क्यों होता है?
तो सोच के देखो, है ना। चलो सोच लिया, अब मैं बताता हूँ। देखो होता क्या है, जब ये पानी का एक बेसिकली क्या है, पाइप है, जब इस पाइप के अंदर पानी फ्लो करता है ना, तो होता क्या है, ये जो फ्लो ऑफ वाटर है इस पे एक फ्रिक्शन मिलता है पानी के पाइप के सरफेस की वजह से। और ये क्या होता है, जितना बेसिकली लंबा होते जाएगा ना पाइप, उतना ही फ्रिक्शन बढ़ते जाएगा, और उस फ्रिक्शन के कारण पानी का जो फोर्स होता है, ये मैं बोलूँ तो फ्लो की जो स्पीड होती है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो ये जो पानी का फोर्स यहाँ ज़्यादा मिल रहा था, यहाँ कम मिल रहा था, ये क्यों हो रहा था भाई, ये बिकॉज ऑफ क्यों, ये ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू क्यों, फ्रिक्शन के चक्कर में हो रहा था। अच्छा, फ्रिक्शन क्या दे रहा है, मैं बोल सकता हूँ ये ऑपोजिशन दे रहा है, बिल्कुल भैया। तो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट समझ में आया। पहला पॉइंट क्या, कि टंकी को तुमने ऊपर क्यों रखा, क्यों, क्योंकि आपको हाइट मिलने से फोर्स मिल रहा है। दूसरा पॉइंट क्या आपने बोला कि भैया पानी तो निकला यहाँ से, बट यहाँ पर देखो आप तो फोर्स ज़्यादा है, यहाँ पर देखो तो फोर्स कम है। ये चीज़, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है इस पानी के सरफेस के चक्कर में। जब ये पानी फ्लो कर रहा है तो उस पर एक ऑपोजिशन मिल रहा है, उस ऑपोजिशन के कारण पानी का जो फोर्स है या पानी का जो फ्लो है वो धीरे होते जा रहा है। ठीक है भाई, क्या इतना समझ में आया? ठीक है, अब यहाँ पर मैं 2 कंडीशन ले रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और कंडीशंस ध्यान से समझना है ना। पहले कंडीशन पे मैंने आपसे बोला कि भाई ये दोनों नल हो गए बंद, ठीक है, बोथ 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 क्या मैंने बोला, टैप्स आर क्लोज्ड, टैप्स आर क्लोज। इसका मतलब क्या, आपने पानी की टंकी ऊपर से चालू कर दी, ठीक है, देखो समझना, ये नल बंद है, ये भी नल बंद है। जैसे ही आपने इन बंद नलों में यहाँ से पानी छोड़ा तो पानी क्या यहाँ से फ्लो करना चालू कर देगा, देखो करेगा 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 करेगा, वो बोलेगा यहाँ बंद है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ऐसे 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 भर जाएगा। अच्छा, ये क्या किया भैया आपने, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जब दोनों नल बंद हैं एट दैट कंडीशन, यहाँ पर एक प्रेशर बना जो पानी को धकेलने के, आगे बढ़ाने को लेके गया। क्या ये प्रेशर और यहाँ जो प्रेशर बन रहा है, क्या ये यहाँ प्रेशर जो बन रहा है, 3 जगह प्रेशर बन रहा है। देखो, एक प्रेशर जहाँ से पानी आता है, एक प्रेशर पहले टैप में, दूसरा प्रेशर तीसरे टैप में। जब दोनों पाइप बंद हैं तो क्या ये प्रेशर बराबर होंगे तीनों जगह? कैसे होंगे, सोच के देखो। देखो, फोर्स अलग अलग क्यों आ रहा था, फोर्स अलग अलग आ रहा था आपके फ्रिक्शन के वजह से। फ्रिक्शन कब आता है, जब पानी मूव करता है। अभी कंडीशन क्या हुई, दोनों नल जैसे ही बंद हुए, पानी ने मूव करा और पानी आके रुक गया। अबे सोच, यहां से खुला है, टैप खुला है, पानी भर गया भर गया भर गया भर गया, और स्टेडी स्टेट में, देखो मैं स्टेडी स्टेट की बात कर रहा हूँ, मैं उस केस की बात नहीं कर रहा हूँ जब यहाँ पर नल तूने एकदम से चालू किया, नहीं, तूने चालू किया 15-20 सेकंड जब रुक गया तो यहाँ भी पानी पूरा ऐसा भर गया। और जब पानी ऐसा भर गया तो क्या तू ऐसा बोल सकता है जब पानी भर गया तो पानी फ्लो नहीं कर रहा है, और जब पानी फ्लो नहीं कर रहा है तो क्या फ्रिक्शन जीरो है, और क्या फ्रिक्शन जीरो है तो ये जो फोर्स का डिफरेंस आ रहा था, ये फोर्स का डिफरेंस नहीं आएगा। बिल्कुल भैया, ये चीज समझ में आई, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, व्हेन बोथ टैप्स आर क्लोज एट स्टेडी स्टेट। अच्छा, स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है भैया, देखो 2 केसेस होते हैं, एक होता है स्टेडी स्टेट का और एक होता है ट्रांजिएंट्स। ट्रांजिएंट क्या होता है, देखो ट्रांजिएंट मतलब कुछ नहीं, जैसे समझना, आपके घर में आयरन का प्रेस होता है, ठीक है, आपने क्या किया, आयरन का प्रेस को प्लग में लगाया। क्या जैसे ही आप प्लग में लगाते हो आयरन का प्रेस तुरंत गर्म हो जाता है क्या? नहीं, तुरंत गर्म नहीं होता है। इट टेक्स सर्टेन टाइम टू गेट इट्स फुलफिलमेंट, मतलब उसको फुलफिल करने के लिए वो एक समय लेता है। वो जो समय ले रहा है ना, उसको बोलते हैं उसका ट्रांजिएंट। और एक बार वो पूरा गर्म हो गया तो उसको बोलते हैं उसकी स्टेडी स्टेट। देखो, जैसे ही तूने ये टैप ऑन किया, पानी भरना चालू हुआ, अब ये भर रहा है, तब उसको बोलेंगे उसका ट्रांजिएंट कंडीशन, ट्रांजिएंट केस। बट एक बार ये पानी भर गया तो क्या मैं इसको स्टेडी स्टेट बोल सकता हूँ? हाँ। तो मैं क्या बोल रहा, जब दोनों टैप्स बंद हैं, दोनों टैप्स बंद हैं, स्टेडी स्टेट में क्या होगा, स्टेडी स्टेट में भैया आपने ये बोला कि जो F1 है और F2 है ये बराबर होंगे। अरे क्यों बराबर होंगे, समझ में आया? बिकॉज ऐसे लिख देते हैं ना हम, बिकॉज हो क्या रहा है, नो फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन ही नहीं है ना, बिकॉज नो फ्रिक्शन। रीजन क्या है, नो फ्लो। अबे कोई फ्लो नहीं हो रहा है तो कोई फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, और कोई फ्रिक्शन नहीं हो रहा है तो कोई फोर्स का डिफरेंस नहीं आ रहा है भैया। चलिए, इतना समझ में आ गया। और ये कंडीशन कब था, ये कंडीशन था व्हेन फ्लो, है ना, जब फ्लो होता है तब ये बेसिकली होता है। क्या फ्लो हो रहा है भैया, पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब
चलिए अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, और टॉपिक का नाम क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। तो ईएमएफ का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है? देखो ईएमएफ का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो होता है भैया आपका इलेक्ट्रो, क्या होता है, मोटिव, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। अब देख भाई एक चीज क्या होती है, इसको ऐसे पढ़, एक ये फोर्स है जो क्या करवाएगा, मोटिव, मोटिव का मतलब होता है मोशन, किसका मोशन करवाएगा, इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो का मतलब मैं बोल दूं इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक फोर्स है जो मोशन करवाता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है भैया, इतना समझ में आया। चल अपने एग्जाम्पल पे आते हैं। यहाँ पर ये टंकी में या ये टैंक पे जो तूने एक एनर्जी दी, इसको हाइट में उठाने के बाद, क्या ये टैंक का ये एनर्जी, या मैं बोलूँ तो ये पोटेंशियल, या मैं बोलूँ ये फोर्स इस पानी को फ्लो करवाने में हेल्प कर रहा है? अरे भाई टंकी को तू अपने बाजू में ला के रख दे, पानी चालू करना, बहुत धीरे पानी आएगा। उसी टंकी को बहुत ऊपर लेके चले जा और फिर पाइप लगा, चालू कर, बहुत तेज पानी आएगा। कारण क्या है, तूने इस टंकी के अंदर एक पोटेंशियल दिया, एक फोर्स दिया जो उस पानी को मूव करवाने में हेल्प कर रहा है, उस पानी को मूव करवाने में हेल्प कर रहा है। तो क्या मैं बोल दूं यहां पर ये जो फोर्स है, यहां पर इस टंकी के एग्जांपल में अगर मैं बोलूं, यहां पर ये जो फोर्स है ये मोशन करवा रहा है किसका, वाटर का। अरे भाई यहाँ पर ये जो फोर्स है ये मोशन करवा रहा है, ये मोटिव करवा रहा है किसका, वाटर। क्या क्या तुमको ये WMF जो है ये चमका, क्या ये समझ में आया, क्या ये फील आया? देखो पानी को मूव करवाने के लिए तुमने एनर्जी दी जो कि पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक है। ऐसे ही तुम एक इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने को एक फोर्स लगाओगे जिसको तुम बोलते हो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक्चुअली में ना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कोई एक्चुअल फोर्स होता नहीं है, ये एक प्रकार की अंडरस्टैंडिंग होती है कि इलेक्ट्रॉन को तुमको धक्का लगाना है तो उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। तुम ऐसा फील करते हो ये इलेक्ट्रॉन को जब धक्का लगाना है तो तुम उसमें फोर्स लगाओगे। अच्छा कैसे फोर्स लगाएंगे, अब ध्यान से समझते हैं, ठीक है। अब देखो भाई अच्छे से, और अब समझ में आएगा तुमको कि भाई टॉपिक क्या है। देखो मैंने क्या किया भैया, मैंने क्या किया भाई, देखो आपने कंडक्टर लिया, ठीक है। जब आपने कंडक्टर लिया, कंडक्टर का मतलब क्या होता है, एक कॉपर का टुकड़ा ले लिया, एल्यूमिनियम का टुकड़ा ले लिया, सिल्वर का टुकड़ा ले लिया, गोल्ड का ले लिया जो कि कितना महंगा है, चलो गोल्ड का टुकड़ा ले लिया, ठीक है। अब गोल्ड के टुकड़े को तुमने क्या किया, एक बैटरी लगाई गोल्ड के टुकड़े पे, ठीक है। जैसे ही आपने इस गोल्ड के टुकड़े पे एक बैटरी लगाई तो हुआ क्या, एक कंडक्टर की ना मान ले लेंथ है L, ठीक है। कंडक्टर की ये जो लेंथ है L, जैसे ही तूने एक वोल्टेज लगाया तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती है, जितना वोल्टेज लगाते हैं पर यूनिट लेंथ, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बनी। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है ये वोल्टेज का पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, देखो पॉजिटिव 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 टर्मिनल यहाँ आ गया, और नेगेटिव 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 टर्मिनल यहाँ आ गया। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है ये होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, क्या बन गई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, ठीक है भैया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। अब अगर ये एक कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर, गोल्ड के अंदर, सिल्वर के अंदर बहुत सारे होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, होते हैं कि नहीं होते भाई, कोई भी मटेरियल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाँ भैया। तो यहाँ पर बहुत सारे क्या हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन तुमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दी, भाई देख ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, देख 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 ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तुमने एक इलेक्ट्रॉन रखा तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लग जाएगा जिसकी वैल्यू क्या होती है भैया, Q/E होती है, ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है क्या वो नेगेटिव होता है, हाँ भैया होता है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये बन जाएगा -E/E। अरे नेगेटिव का मतलब क्या, जिस भी डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन पे होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक इधर जा रही है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहाँ पर आएगा, यहाँ आएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करना चालू कर दिया। और इलेक्ट्रॉन मूव क्यों किया, क्योंकि तूने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों आई, क्योंकि तूने वोल्टेज लगाया। और वोल्टेज क्यों आया, अरे इसी वोल्टेज को तो मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखना भाई ये फोर्स मोशन करवा रहा है किसका, इलेक्ट्रॉन का। वोल्टेज लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इलेक्ट्रिक फील्ड आई तो फोर्स आ गया, इलेक्ट्रॉन का मोशन आ गया। और इलेक्ट्रॉन जब इधर मूव कर रहा है तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव करेगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन पे क्या मूव करता है, कन्वेंशनल करंट मूव करता है। अरे करंट कुछ नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का मोशन ही होता है। और ये अगर समझ में नहीं आया ना कि ये
अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो करंट इधर क्यों मूव कर रहा है, इसकी पिछली वीडियो या पुरानी वीडियोस में जा करके देखना, हमने फील किया है इन्हीं 90 डेज 90 कॉन्सेप्ट की सीरीज में कि करंट क्या होता है, करंट का डायरेक्शन अपोजिट क्यों होता है। ये सभी बातें बहुत बढ़िया तरीके से हम फील करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए आते हैं हमारी कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे थे भाई, हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पे। हमने ये चीज़ देखा, जैसे हमने वोल्टेज लगाया तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चक्कर में एक फोर्स आया, इस फोर्स के चक्कर में इलेक्ट्रॉन मूव करना चालू कर दिया। तो चलो भैया ये बात लिख दो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने वोल्टेज को डाला, जैसे ही मैंने वोल्टेज मतलब क्या, एक बैटरी को डाला, जैसे ही मैंने एक बैटरी को अप्लाई किया, इस बैटरी को अप्लाई करते साथ ही हुआ क्या हुआ भैया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हुई तो क्या हुआ भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी स्टैब्लिश हुई तो फोर्स बना, ठीक है। और ये फोर्स बनने की वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन पे मोशन आया। और अगर मैं इसी चीज़ को पूरे अच्छे वे में बोलूँ तो भैया तूने क्या किया, एक फोर्स बनाया जो कि मोशन किया किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ईएमएफ तूने दिया। हाँ भैया कि तुमने ईएमएफ दिया। ईएमएफ का मतलब समझ में आया। एक्चुअली ईएमएफ ना कोई एक फोर्स नहीं होता है। आप देखोगे इलेक्ट्रिकल में कोई एक्चुअली फोर्स का मतलब क्या होता है, देखो फोर्स का मतलब ये होता है, फोर्स मतलब एक प्रकार का मैं बोलूं तो एक प्रकार का धक्का जो ऑब्जेक्ट को मूव करवा दे। क्या यहाँ पर कोई कंडक्टर अपनी जगह से हिला, अरे देख भाई तूने कॉपर का तार का टुकड़ा रखा यहाँ पर, ऐसा रखा, उसके ऊपर बैटरी लगाया, ठीक है, उसके ऊपर बैटरी लगाया, जैसे समझ, उसके ऊपर बैटरी लगाया और यहाँ पर तूने मान लिया अपना बल्ब बना दिया, ठीक है, यहाँ पर तूने अपना बल्ब बना दिया, ठीक है, ये तेरा बल्ब है, ठीक है। अब जैसे ही तूने बैटरी को चालू किया, ये जो की है मतलब ये जो बटन है इसको दबाया, ऑन किया, तो यहाँ से करंट फ्लो करना चालू कर दिया, तेरा बल्ब जला, ठीक है। ये जो ईएमएफ था, क्या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ने क्या कोई सिस्टम को हिलाया अपनी जगह से, भैया कोई हिल, एक्चुअलिटी में कुछ हिल नहीं रहा है, एक्चुअलिटी में किसी चीज़ का डिस्प्लेसमेंट या किसी कोई भी ऐसा कुछ अपनी जगह पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है। ये हो क्या रहा है, यहाँ इंटरनली इलेक्ट्रॉन अपना पोजीशन चेंज कर रहा है करंट बनाने के लिए, इस वजह से हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो क्या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स समझ में आया, क्या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फील आया। चलो अगर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फील आ गया होगा तो अब पोटेंशियल तो बहुत आसान है भाई। पोटेंशियल क्या होता है इस चीज को देखते हैं। देखो पोटेंशियल का मतलब होता है, आप देखो पोटेंशियल अगर हम जनरल लाइफ से रिलेट करें तो हम बोलते हैं ना, इस लड़के का पोटेंशियल बहुत अच्छा है, इस चीज का पोटेंशियल बहुत अच्छा है, इस लकड़ी का पोटेंशियल बहुत अच्छा है, ये लकड़ी की मतलब बोलो तो स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, ये लकड़ी की ताकत बहुत अच्छी है, ये मोबाइल बहुत मट्टर है, ये मोबाइल का पोटेंशियल बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छे अच्छे गेम्स को हैंडल कर लेता है। मतलब पोटेंशियल का मतलब कुछ ऐसा होता है भैया कि खुद की कैपेबिलिटी, खुद की उस प्रेजेंट पे, उस जगह पे उसकी कैपेबिलिटी। अगर मैं बोलूँ एक आईफोन 2015 पे और आईफोन 2026 पे, आईफोन का पोटेंशियल 2015 पे कुछ अलग था, आईफोन का पोटेंशियल 2026 पे कुछ अलग है। पर हम क्या बोल सकते हैं कि उस समय का उसका कुछ पोटेंशियल था, उस समय की उसकी कुछ ताकतें थी और आज के टाइम की ताकत अलग है। तो पोटेंशियल हमेशा हम कहाँ बताते हैं, एक पर्टिकुलर पोजीशन का बोलते हैं, है ना। पोटेंशियल मतलब ये समझो कि जैसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम बता रहे थे एक किसकी, बैटरी की, मतलब हम बता रहे थे एक सोर्स का। देखो बैटरी क्या प्रोवाइड करता है आपको, आपको प्रोवाइड करती है एनर्जी, एक सोर्स है। तो हम हमेशा ना सोर्स का बताते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वेयर एज पोटेंशियल बताते हैं एक पर्टिकुलर जगह का। अब वो जगह कुछ भी हो सकती है, इट कैन बी सोर्स, इट कैन बी ड्रेन। अब ड्रेन क्या होता है, जो एलिमेंट खाता है ना एनर्जी को, उसको बोलते हैं ड्रेन, समझ रहे, या तो सिंक बोल लो उसको। एक होता है सोर्स जो दे रहा है, एक खा रहा है, ड्रेन या सिंक, ठीक है। तो ये चीज मैं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा भैया, ये चीज मैं लिखूंगा भाई, देखो कि भैया ईएमएफ जो होता है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज डिफाइंड फॉर, किसके लिए डिफाइंड होता है, फॉर किसके लिए भैया, अभी आपने बताया सोर्सेस के लिए, ठीक है। वाइल पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब क्या, किसी भी चीज की ताकत, इज डिफाइंड फॉर सोर्स के लिए भी हो सकता है भैया, या तो ये सिंक के लिए भी हो सकता है। मतलब एक एलिमेंट जो कि एनर्जी खाता है उसके लिए भी हो सकता है। अच्छा अब यहां पर आते हैं अपने इस एग्जांपल में। मुझे एक बात बताओ, यहां पर टैंक से एक फोर्स निकला था, यहां पर फोर्स कम हुआ
क्यों? क्योंकि ये पाइप ने फ्रिक्शन प्रोवाइड किया, इस वजह से यहाँ फोर्स कम हुआ। फिर और फ्रिक्शन प्रोवाइड किया, यहाँ पर फोर्स और कम हुआ। भाई ये फोर्स कम होने का रीजन क्या था? फ्रिक्शन था। फ्रिक्शन मतलब अपोजिशन, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी एक अपोजिशन होता है जो वोल्टेज को खाता है। उस अपोजिशन को क्या बोलते हैं? अपोजिशन होता है किसका? करंट का, जो वोल्टेज को खाता है, जो ईएमएफ को खाता है। वो कौन होता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसके अंदर तुम वोल्टेज दोगे ना, वो वोल्टेज को खा लेगा। जैसे मैं बोलूँ, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे घर में जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है, उसको तुम प्लग में जब अप्लाई करते हो ना, तो वो करंट लेता है, करंट को अपने अंदर से गुजारता है और हीट बना देता है। वोल्टेज 240 लिया, 240 वोल्ट लिया, 240 वोल्ट लिया आरएमएस, और उस 240 वोल्ट को उसने हीट के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, उसने उसको खराब कर दिया, उसने उसको खा लिया, हीट बना दिया। तो वो होता है सिंक, ठीक है। यहां पर ये फोर्स कौन खा रहा था? फ्रिक्शन। इलेक्ट्रिकल सर्किट में वोल्टेज कौन खाता है? रेजिस्टेंस खाता है, ठीक है भैया। ये आपने क्यों बता दिए? क्योंकि आगे चल के इसकी जरूरत पड़ने वाली है, तो इस पॉइंट को भी मैं लिख रहा हूं, ठीक है। क्या लिख रहे हो भैया आप? मैं ये लिखना चाह रहा हूं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम कंटेन an element called resistance which creates voltage drop का मतलब क्या? खा लेना, वोल्टेज को खा लेता है ये, ठीक है भैया। अब आते हैं हम एक बैटरी पे। ये बैटरी भैया आप बहुत देर से बोल रहे हो कि आपने बैटरी लगा दी है। ये बैटरी होती क्या है? देखो बैटरी कुछ नहीं होती है। ऐसा समझो कि तुमने एक डब्बा लिया, ठीक है, तुमने एक डब्बा लिया, इस डब्बे के ऊपर ना तुमने 2 ठुल ऐसा कोई लोहे की स्टिक डाल दी, लोहा मान लो, या मैं बोल लो कोई ऐसा मेटल की स्टिक डाल दी। एक स्टिक यहाँ डाली, एक स्टिक यहाँ डाली। अब आप चाहते क्या हो ना भाई? आप चाहते ये हो कि इसमें से एक स्टिक जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाए, एक स्टिक हो नेगेटिव चार्ज। अच्छा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आते कैसे हैं भैया? चार्ज वाली वीडियो 90 डेज 90 कॉन्सेप्ट का बहुत पहले आपने पढ़ाया था कि बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं। तो आप क्या करोगे? आप करोगे ये कि इस वाली स्टिक में अगर आपको पॉजिटिव चाहिए है ना, तो आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालोगे, यहाँ डाल दोगे, यहाँ डाल दोगे, यहाँ डाल दोगे। तो ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से बाहर निकलेंगे तो ये बन जाएगी पॉजिटिव डंडी, ठीक है, पॉजिटिव स्टिक बन जाएगी, ठीक है। अब अगर आपको इसी दूसरी वाली स्टिक जो है, अगर इसको आपको नेगेटिव चाहिए तो आप क्या करोगे? ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर गए थे, यहाँ पर डाल दोगे अंदर, ठीक है। तो क्या बन जाएंगे? नेगेटिव। देखो, हाँ भाई, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। मैं क्या बता रहा था? मैं आपको बैटरी को एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है। तो देखो बैटरी बेसिकली क्या होती है, एक समझ लो डब्बा है, उसके अंदर तुमने 2 मेटल की रॉड्स को ऐसे घुसेड़ दिया। अब एक मेटल की रॉड को आपको पॉजिटिवली चार्ज करना है, दूसरी मेटल की रॉड को नेगेटिव चार्ज करना है। तो पॉजिटिव चार्ज करने के लिए क्या करोगे? इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन निकालोगे और इस डब्बे में डाल दोगे। अब ये पॉजिटिव चार्ज हो गई, ये ऐसी रखी हुई है। अब नेगेटिव चार्जिंग अगर दूसरे रॉड को करना है तो क्या करोगे? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डालोगे, तो आप क्या करते हो? यहाँ से जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को निकाला था, वही निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स को इसके अंदर डाल दिया। तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। क्या भाई इतना आसान होता है? इतना आसान नहीं होता है भाई। इतना आसान क्यों नहीं होता है? क्योंकि तो इलेक्ट्रॉन को डब्बे के अंदर थोड़ी डाल सकता है। तो आप क्या करते हो? एक सोल्यूशन लिखते हो इसके अंदर, ठीक है। एक डब्बा लिया, एक डब्बे के अंदर तुमने भर दिया क्या? पानी। एक्चुअली वो पानी नहीं होता, एक लिक्विड भर दिया, ठीक है। और उस लिक्विड को हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं भाई? इलेक्ट्रोलाइट। तो तुमने इलेक्ट्रोलाइट भरा, ये इलेक्ट्रोलाइट करेगा क्या? ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ के इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे इसको अपने अंदर समाएगा और क्या करेगा? वही इलेक्ट्रॉन को इसको वापस कर देगा। तो ये पॉजिटिव चार्जिंग हो गई, ये नेगेटिव चार्जिंग हो गई। इसकी वजह से हुआ क्या? इसकी वजह से ये हुआ भाई कि आपके पास 2 टर्मिनल हो गए, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। और जब कभी भी 2 टर्मिनल होते हैं ना, आप उसी 2 टर्मिनल को बोलते हो क्या? बैटरी। उसी 2 टर्मिनल को क्या बोलते हो भैया? बैटरी बोलते हो। भैया आप ये बैटरी क्यों पढ़ा रहे हो? देखो भाई, ये मैं बैटरी इसीलिए पढ़ा रहा हूँ ना, देखो होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं इनका खुद का एक रेजिस्टेंस होता है। आप ऐसा समझो कि आपने क्या किया, अपने अंदर से, अपने पास से 1000 रुपये निकाले और उसको मार्केट में डाल दिया। 2 मिनट। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस यार, सॉरी। तो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि आपने क्या किया, मार्केट्स आपने अपने पास से 1000 रुपये निकाले और उसको मार्केट में डाल दिया। अब मार्केट क्या इतना अच्छा है?
कि उस 1000 को किसी और को दे देगा। मतलब एग्जांपल समझ रहा हूँ मैं कि आपने आपके दोस्त को 1000 रुपये देना था, ठीक है, चाहिए थे, तो आपने क्या किए, 1000 रुपये निकाले, अपने एक तीसरे दोस्त को दिए और वो बोले कि भाई तू 1000 रुपये ना उस दोस्त को पहुँचा देना। तो अगर वो दोस्त अच्छा है तब तो ठीक है, बट अगर दोस्ती थोड़ी सी ख़राब होगी या फिर मैं बोलूँ तो दोस्त अगर थोड़ा सा ख़राब हुआ तो वो क्या करेगा, उस 1000 रुपये में से कुछ हज़ार रुपये खर्च कर देगा, है ना, कुछ रुपए खर्च कर देगा। या फिर मैं ऐसे बोलूँ तो भाई मान लो 20 किलोमीटर दूर पैसा लेकर के जाना था, तो 1000 रुपये तुमने दिया, अब उसने 1000 रुपये का ना, भैया उसको 20 किलोमीटर दूर जाना है तो उसने कुछ पेट्रोल डलवा लिया, मान लो 50 रुपये का पेट्रोल डलवा लिया, तो भाई 1000 रुपये तूने दिया, उसके पास कितना पहुंचा, 950 रुपये। मतलब ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, ये वोल्टेज वी बना, ये जब वोल्टेज कुछ बना, तो इस इलेक्ट्रोलाइट के रेजिस्टेंस के चक्कर में ये वोल्टेज बना, इस इलेक्ट्रोलाइट के रेजिस्टेंस के चक्कर में ना ये वोल्टेज कुछ ना कुछ कम हो जाता है। अब ये कैसे कम होता है ध्यान से समझना। जैसे अब मैंने क्या कर रहा हूँ, इसमें एक सर्किट जोड़ रहा हूँ, देखो, तो तुमने क्या किया, 2 मोटे मोटे इलेक्ट्रोड लिए, ये इलेक्ट्रोड पानी में डूबे थे, ठीक है भैया, ये इलेक्ट्रोड पानी में डूबे थे। अब हम क्या कर रहे हैं ना, इसके ऊपर लगाते रहे एक रेजिस्टेंस समझना क्या होता है, रेजिस्टेंस मतलब ये होता है, जैसे ही तुमने रेजिस्टेंस आर लगाया, एक करंट फ्लो करना चालू किया आई, ठीक है, और यहाँ का वोल्टेज क्या था, यहाँ का वोल्टेज था ई, ये ई जो होता है ये होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अबे वोल्टेज मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो जैसे ही करंट यहाँ से फ्लो किया, देखो करंट ऐसे फ्लो करेगा, 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 इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड, अच्छा इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड तक करंट आया। अब इस करंट को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे पहुंचना है, कैसे जाएगा, तो भैया तूने बीच में क्या भर के रखा है, इलेक्ट्रोलाइट भर के रखा है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू ये करंट या फिर मैं बोलूँ तो ये चार्जेस यहाँ जाएंगे। जब चार्जेस इलेक्ट्रोलाइट से गुजरे तो वो कुछ ना कुछ अपना वोल्टेज खा लेंगे ना भाई, अपना हिस्सा निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसका, इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको कैसे डिफाइन करते हैं हम डिफाइन करते हैं स्मॉल आर से, ठीक है। तो देखो हुआ क्या, तुमने जब एक सेल बनाया तो सेल में जो डेवलप था वो हुआ था ई, तुमने ई डेवलप किया था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या बनाया था ई, बट वो क्या हुआ, वो बना V माइनस आई इंटू आर, मतलब वो वोल्टेज V बना, आई आर कम हो गया, ठीक है, वो क्या हुआ, आई आर कम हो गया, ऐसा समझो, फिर से समझो क्या। अच्छा इस चीज़ को ना मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझाना चाहता हूँ, देखो समझो क्या मैं लिखना चाह रहा हूँ। देखो हुआ क्या, जब तुमने एक सेल बनाया, जब यहाँ पर आपको नहीं पता था कि ये अंदर का इलेक्ट्रोलाइट कुछ ना कुछ वोल्टेज खा लेता है, उसके पहले का आपने बोला था वोल्टेज आ रहा था ई, ठीक है, वोल्टेज आ रहा था ई। अब ये ई क्या है, दिस ई इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि इलेक्ट्रॉनों को एक्चुअली में धक्का लगा रहा था। ये जो फोर्स है ये एक्चुअली में धक्का लगा रहा था। बट अगर मैं तुमसे पूछूं ये कितने, मतलब इसका पोटेंशियल कितना है, इसका बेसिक मतलब समझो कि ये कितना तेजी से धक्का लगा सकता है, तो तुमने बोला ये ई से धक्का लगा सकता है, पर मैं बोलूँगा नहीं भाई, ये खा भी तो कुछ रहा है। कितना खा रहा है, ये खा रहा है रेजिस्टेंस की वजह से, जितना इससे करंट निकलेगा उसका रेजिस्टेंस से मल्टीप्लिकेशन कर दो, ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई इंटू आर से, आई इंटू आर खा जा रहा है। मतलब समझो तूने बनाया था E, इसमें से इसने खा लिया आई इंटू आर, और ये आउटपुट में तेरे को वोल्टेज दे रहा है V। बेसिकली समझना, ये जो E होता है, इसी E को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और ये जो V होता है ना, इस V को बोलते हैं पोटेंशियल। अब पोटेंशियल का थोड़ा सा मतलब और समझ, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि तेरे अंदर सुबह सुबह जैसे ही तू उठा, तेरे को ऑफिस जाना था, तेरे अंदर बहुत सारी एनर्जी थी, ऑफिस तक पहुंचने के लिए तेरे को साइकिल से ड्राइव करना पड़ा। मुझे बात बता, जितनी एनर्जी से तू घर से जस्ट निकलेगा, ऑफिस मान ले 5 किलोमीटर दूर है, तो तू कुछ साइकिल से ड्राइव किया, तो क्या 5 किलोमीटर की साइकिल की ड्राइव क्या तेरी एनर्जी खा जाएगी कुछ ना कुछ? बोलेगा हाँ भैया, मैं घर से तो बहुत एनर्जी से निकला था, बट जब मैं ऑफिस पहुंचा तो कुछ ना कुछ एनर्जी थोड़ी कम हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ एनर्जी अपनी ख़त्म कर ली। तो ये जो एनर्जी तू घर से जब निकलता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, धक्का लगाने वाली एनर्जी। पर जब थोड़ी कम हो जाती है, या मैं बोलूँ तो जब मैं ऑफिस तक पहुँचने की वजह से, मैं साइकिलिंग की वजह से थोड़ी एनर्जी अपनी ख़त्म कर लेता हूँ, उस एनर्जी को बोलते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब समझ, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, अभी मैंने बताया था, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसकी ताकत कितनी है उसको बोलेंगे उसका पोटेंशियल। वेयर एज धक्का लगाने की कैपेबिलिटी कितनी है उसको बोलेंगे उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
क्या इतना समझ में आया? ठीक है, चलो अब हम इस एग्जांपल में फिर से आ रहे हैं। देखो हुआ क्या था, यहाँ पर ये टंकी आपको एक फोर्स दे रही थी वाटर को फ्लो करवाने के लिए, ठीक है। तो टंकी ने अपना यहाँ पर कुछ फोर्स दिया होगा, यहाँ पर कुछ पोटेंशियल दिया होगा। मान लो उस पोटेंशियल को मैंने बोला P1, यहाँ पर मान लो उस पोटेंशियल को मैंने बोला P2, यहाँ पर उस पोटेंशियल को मैंने बोला P3। अब समझना मैं ये चीज़ क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। देखो जब पानी फ्लो कर रहा है ना, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग पोटेंशियल आ रहे हैं, बट ये तीनों के तीनों पोटेंशियल, या मैं बोलूं तो ये P2 और P3 आ किसके वजह से रहा है? इस मेन टैंक के पोटेंशियल के वजह से। तो इस मेन टैंक के पोटेंशियल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, धक्का लगाने वाला। और यहाँ पर जो खपत होने के बाद मिल रहा उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल। भैया ये आप क्या समझा रहे हो, थोड़ा सा और समझा दो। ठीक है, देखो इसको अच्छे से फील करते हैं हम, है ना। देखो मैंने क्या किया, एक बेसिक सर्किट बनाया, उस सर्किट के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना चाहा। देखो आप फिर से देखो और अच्छे से देखो। चलो थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, आई होप यू आप सबने नोट कर लिया होगे। देखो भाई, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इज कि मान लो एक सर्किट है, उस सर्किट में एक बैटरी लगी हुई है, वो बैटरी का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है। अभी हमने देखा इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे होता है और उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है। तो माना मैंने क्या कि एक बैटरी थी, ये आपकी बैटरी हो गई, ये एक टैंक हो गया। टैंक के बाद इस टैंक के पाइप में आएगा रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन, उसकी वजह से क्या होगा, फोर्स कम। जो फोर्स कम हो रहा है, जो फोर्स यहाँ के आने के पहले कम हो रहा है, देखो यहाँ से फोर्स निकला, अब पहले टैप में फोर्स थोड़ा कम मिला, जो कम मिला उसको मैं बोल रहा हूँ टैंक का इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आपने क्या किया भैया, एक रेजिस्टेंस माना आर, स्मॉल आर, ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया इस बैटरी का, टंकी का इंटरनल रेजिस्टेंस। फिर आपने क्या किया, दो अलग अलग क्या लगा दिए, पानी के टैप्स लगा दिए, ठीक है भैया। देखो मान लो ये जो रेजिस्टेंस था ये 3 ओम था, ये रेजिस्टेंस 2 ओम था, ये रेजिस्टेंस था 1 ओम का, और ये बैटरी थी 12 वोल्ट की, ठीक है। तो सबसे पहले आपको निकालना है इसमें करंट। तो करंट कैसे निकालते हैं, तो करंट की वैल्यू जो होती है वो होती है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, यही होती है। वोल्टेज कितना लगाया आपने, 12 वोल्ट। अच्छा रेजिस्टेंस कितना, तो देखो यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस है जो कि सीरीज में है। सीरीज का मतलब होता है एक के साथ एक जोड़ दो, देखो ऐसे ऐसे जोड़ दो, ये इसको बोलते हैं सीरीज, एक के बाद एक। देखो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, घूम के आओ दूसरा है, उसी के साथ तीसरा है। तो सीरीज जब होता है ना, तो इन तीनों को सिंपल प्लस कर दो आप, ठीक है। तो 3 + 2 5, 5 + 1 6। तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई, करंट की वैल्यू आ गई 2 एम्पियर। मतलब यहाँ से जो फ्लो करेगा ना, वो कितना फ्लो करेगा, 2 एम्पियर यहाँ से निकलेगा, 2 एम्पियर यहाँ पर, 2 एम्पियर इससे निकला, 2 एम्पियर इससे निकला, 2 एम्पियर इससे, और ऐसे चल के पूरा 2 एम्पियर वापस आ गया। भैया यहाँ पर तो करंट 2 एम्पियर निकल रहा है, 2 एम्पियर वापस भी आ रहा है, करंट तो कुछ खा ही नहीं पाया इसने। भैया करंट कभी थोड़ी ना सर्किट खाता है, सर्किट तो हमेशा वोल्टेज खाता है। देखो इस बैटरी ने 2 एम्पियर दिया ना, तो वो 2 एम्पियर वापस भी ले रहा है। बैटरी जितना चार्ज देता है उतना चार्ज वापस भी लेता है, बट बैटरी जितना वोल्टेज देता है ना, वो वोल्टेज को क्या कर लेता है, खा लेता है। अब कैसे खा लेता है, देखो समझना। वोल्टेज कैसे निकालते हैं रेजिस्टेंस के अक्रॉस, वो निकालते हैं ओम्स लॉ से। वो होता है वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। अगर हमको वोल्टेज निकालना है इस 1 ओम का, तो हम लिखेंगे V1 ओम। ये कितना आएगा भैया, इससे बहने वाली करंट, इससे जाने वाली करंट जो कि है 2 एम्पियर, और उसका खुद का रेजिस्टेंस दैट इज 1, तो कितना आ रहा है 2 वोल्ट, ठीक है। फिर अगर आपको वोल्टेज लिखना है 3 ओम का, वोल्टेज लिखेंगे 3 ओम का कैसे, वोल्टेज इस रेजिस्टेंस से जाने वाली करंट जो कि 2 एम्पियर है, इनटू इसका खुद का रेजिस्टेंस जो कि 3 ओम है, कितना हो गया भैया 6 वोल्ट हो गया, ठीक है। वोल्टेज हम लिखना चाहेंगे 2 ओम का, कितना ड्रॉप कर रहा है, मतलब कितना खा रहा है, कैसे लिखोगे, इससे जाने वाली करंट जो कि कितनी है 2 एम्पियर, इनटू इसका रेजिस्टेंस 2 दैट इज इक्वल टू 4 वोल्ट। अब देखो हो क्या रहा है, जैसे ही 2 एम्पियर करंट यहाँ से लिख ली, इस रेजिस्टेंस ने खा लिया खुद कितना 2 वोल्ट, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, जैसे ही 2 एम्पियर यहाँ 3 पे आई, यहाँ पर इस 3 वाले ने खाया कितना 6 वोल्ट। फिर इस 2 वाले ने कितना खाया भैया, इस 2 वाले ने 4 वोल्ट खाया। तो ध्यान से देखो, तुमने 12 वोल्ट दिया था, 2 वोल्ट इसने खाया, 6 वोल्ट इसने, 8 वोल्ट, और 4 वोल्ट 12 वोल्ट, मतलब तुमने 12 वोल्ट दिया, ये 12 वोल्ट इन्होंने खा लिया। ओहो हो, ये क्या हो गया, अरे यही तो होता है किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, जो कि हम आने वाली वीडियोस में बहुत अच्छे से फील करेंगे। अभी यहाँ भैया आप क्या बताना चाह रहे हो, मैं यहाँ पर बस 2 कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। पहला जो कॉन्सेप्ट होने वाला है EMF इलेक्ट्रिकल सर्किट में, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट होने वाला है वो होने वाला है पोटेंशियल का, और तीसरा कॉन्सेप्ट जो अभी स्पेशल कॉन्सेप्ट मैं बोलूँगा वो होने वाला है पोटेंशियल डिफरेंस का। देखो EMF क्या होता है, एक ऐसा फोर्स जो बस धक्का लगवाए,
इस केस में क्या ये सिर्फ 12 वोल्ट धक्का लगवा रहे हैं? हाँ भैया, तो ईएमएफ कितना हो गया भैया? 12 वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल का मतलब क्या? पोटेंशियल का मतलब होता है भैया कि तुम घर से निकले थे कुछ एनर्जी के साथ, बट जिस काम से तुम ऑफिस तक गए, तुम्हारा काम की जो एनर्जी थी वो थोड़ी कम हो गई। तुम मन से निकले थे बहुत अच्छे से, थोड़ा सा कम हो गया, वहाँ जा कर के देखा क्या जाएगा? वहाँ वाली एनर्जी, घर वाली एनर्जी तो देखा नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस बैटरी का ये पोर्शन, इतना पोर्शन खुद का है, इतना पोर्शन खुद का है। हाँ भैया, तो मुझे एक बात बताओ, 12 वोल्ट ये देना चाहता था, इसके खुद के अंदर के 2 वोल्ट ने इसको कम कर दिया, तो ये दे कितना पाएगा? 10 वोल्ट। अरे भैया, यही तो होता है पोटेंशियल। ओहो, देखो 12 वोल्ट था, 2 वोल्ट इसने यहाँ खत्म कर दिया, तो यहाँ का पोटेंशियल अगर मैं पॉइंट ए बोलूँ तो यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट। समझ में आया कैसे आता है? देखो भाई, रेजिस्टेंस हमेशा वोल्टेज को कम करता है। तो भैया आपने यहाँ पर 12 को +2 करके 14 क्यों नहीं किया? अबे रेजिस्टेंस हमेशा वोल्टेज को कम करता है। 12 तूने दिया था, 2 वो खुद खा गया, तो बचा कितना? 10 वोल्ट। तो उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना? 10 वोल्ट। चल आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अरे यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है? अबे 2 पॉइंट का पोटेंशियल जब हम डिफरेंस निकाल दे तो उसी को बोल देंगे पोटेंशियल डिफरेंस। चल देख ले कौन से 2 पॉइंट का। ठीक है, तो ए पॉइंट का पोटेंशियल पता चल गया कितना? 10 वोल्ट। चल आगे बढ़ते हैं। अब इस 3 ओम के रजिस्टर ने 6 वोल्ट का ड्रॉप किया। अच्छा, 3 ओम तक कितना पोटेंशियल पहुंचा? 10 वोल्ट। यहाँ तक कितना पहुंचा? 10 वोल्ट। देख, यहाँ 10 वोल्ट था, यहाँ बीच में कुछ नहीं है, तो यहाँ 10 वोल्ट ही है। 10 वोल्ट में से 6 वोल्ट इसने खा लिया, यहाँ कितना आया भैया? 4 वोल्ट आया। 4 वोल्ट में से 4 वोल्ट इसने खा लिया, यहाँ पर कितना आ गया? देख देख देख, 0। और ये 0 वाली लाइन यहाँ भी गई है, यहाँ भी गई है। तो बैटरी का एक टर्मिनल 0 होता है ना, तो दूसरा टर्मिनल होता है 12 वोल्ट का। ओहो, देखो बैटरी तूने कभी उठा के देखा है? बैटरी में तुम बोलते हो कि एक ग्राउंड है, एक प्लस है और एक माइनस है। माइनस वाले टर्मिनल से कभी करंट नहीं लगता बैटरी में। बैटरी में हमेशा लगता है पॉजिटिव वाले टर्मिनल से। भैया घर वाले वायर की बात नहीं कर रहा हूँ, बैटरी छोटी वाली कार वाली बाइक वाली बैटरी की बात कर रहा हूँ। उससे पॉजिटिव टर्मिनल से ही करंट लगता है, नेगेटिव टर्मिनल से करंट नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल हमेशा 0 पे होता है। ये क्या बता रहे हो भैया? आगे के कॉन्सेप्ट में ये चीज़ फील करेंगे। अभी बस इतने समझ कि यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट लिया था। एक पॉइंट ए था जो कि यहाँ पर ही वही है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है। अच्छा, पोटेंशियल एट ए हम क्या बोलते हैं? वी। वी ए का मतलब क्या? ए पे पोटेंशियल कितना है? देखो 10 वोल्ट है, ठीक है। इस बी पे पोटेंशियल कितना आ रहा था भैया? 10 में से 6 कम कर दिया तो 4। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल दिया, पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ बी, इसी को बोलते हैं, जो कि आएगा 6 वोल्ट, इसी को बोलते हैं क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। भैया क्या ये चीज़ आपको पूरा टॉपिक जो कि ईएमएफ, पोटेंशियल और एक और स्पेशल टॉपिक था पोटेंशियल डिफरेंस, क्या आपको ये फील हुआ? हाँ भाई फील हुआ होगा। चल एक बात और छूट रही है यहाँ पर, वो ये बात छूट रही है, ये तीनों की जो यूनिट्स होती है ना, वो होती है वोल्ट। क्यों होती है भैया? देखो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक्चुअली हो क्या रहा है? धक्का लगा रहा है, एक वोल्टेज ही तो है। 12 वोल्ट एक वोल्टेज है, जिसकी यूनिट क्या होगी? वोल्ट। फिर इंटरनल रेजिस्टेंस सब तुमने कम कर दिया तो भी वोल्टेज आ रहा है, तो वो भी क्या होगी? वोल्ट। और 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस, वो भी क्या आ रहा है? वोल्ट। तो यूनिट क्या होगी भैया? वोल्ट। तो आई थिंक in this video we have learned the basics of electromotive force, potential and potential difference, and we have feel the concept. इसी तरीके से हम 90 डेज का जो 90 कॉन्सेप्ट सीरीज़ है उसमें हम हर एक कॉन्सेप्ट को फील कर रहे हैं। और हम अपने जो सीरीज़ में है ना, इफ़ यू हैव स्टार्टेड लर्निंग दो सीरीज, यू विल फील द सब्जेक्ट्स, और आपको मज़ा आ जाने वाली है पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स में। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट डे मिलेंगे एक नई एनर्जी के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।